हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कियारा अपने पति की मौत के बाद से अपने मायके में रहा करती थी, जहां उसकी मां माला और भाभी सुहानी और भाई कुणाल भी थे। पति को खोने के बाद जहां औरतों का दिन रात चैन सब खो जाता है, तो वहीं कियारा पूरे दिन फोन में लगी रहती थी, जिसके चलते एक दिन सुहानी कियारा से कहती है, दीदी मुझे जरा खाना बनाना है। आप कुछ कपड़े मशीन में पड़े हैं, उनको बस उसमें से निकाल कर छत पे सुखा दो। नहीं भाभी, आपको दिख नहीं रहा कि मैं यहाँ अपने फोन में कोई जरूरी काम कर रही हूँ। ये घर के काम मुझसे नहीं होते, इसीलिए आप खुद ही कर लो, मेरे पास समय नहीं है। माँ जी दीदी को कुछ नहीं बोलती, एक तो विधवा है, ऊपर से पूरे दिन मोबाइल में लगी रहती हैं। अरे अब मायके में रहना है तो क्या कुछ बिना किए ही खाती रहेंगी। सुहानी गुस्से में गैस पर सब्जी चढ़ाकर ऊपर कपड़े सुखाने चली जाती है और जब कुछ देर बाद सारे कपड़े सुखा के वो नीचे आती है, तो रसोई में उसकी सास और ननद गैस के पास खड़ी होती है और सुहानी के आते ही वो उससे बोलती है, देख बहू, सारी सब्जी जल के खराब हो गई, ध्यान कहाँ रहता है तेरा? अरे गैस पर सब्जी चढ़ाकर कहाँ गई थी? माँ जी काम कर रही थी, इतने सारे कपड़े धोए हैं, उनको मशीन में डले रहने देती, बाद में उनमें से बदबू आती तो मेरी सारी मेहनत ही खराब हो जाती ना। और मैं कपड़े सुखाने गई थी, दीदी तो बाहर हॉल में ही थी, उनको नहीं आई सब्जी जलने की बदबू। अरे मुझे कोई बदबू नहीं आई, वो क्या है ना, मेरी नाक बंद है, जुकाम है मुझे। सीधा कहो ना दीदी, आपको अपने मोबाइल से फुर्सत मिले तो आप कोई काम देखो ना। माँ जी माना, इस घर की बहू हूँ मैं, लेकिन क्या सिर्फ मेरे ही फर्ज हैं? मैं ही काम करूँ, खाना बनाऊं और ये बस पूरा दिन बैठकर मोबाइल चलाएं? माँ देखा, मैंने कहा था ना, एक विधवा ननद अगर अपने घर में हो तो भाभी को तो दिक्कत होने ही लगती है। अरे मैं तो अपने पति की मौत का सदमा भुलाने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करती हूँ, गेम वगैरह खेल लेती हूँ ताकि उनकी याद ना आए, लेकिन भाभी तो मुझे इतने बड़े दुख से निकलने देना ही नहीं चाहती है। वो तो ये चाहती है कि मैं घर में रहकर मुफ्त की रोटी ना खाऊं, बल्कि काम करूं। चुप हो जा मेरी बच्ची, बहू तू थोड़ा सोच समझ कर बोला कर। क्या गलत बोला मैंने? सारी बातें और ड्रामा सुहानी का पति कुणाल देख लेता है, जो रसोई में आकर सुहानी को एक थप्पड़ मारकर कहता है, तुमने आज मेरी बहन को ताना मारा कि वो इस घर में बैठे बैठे खा रही है। अरे ये घर मेरे पैसों से चलता है, तो तुमको उसको बोलने का कोई हक नहीं है, समझी? सुहानी पर कुणाल ने पहली बार हाथ उठाया था, जिसके कारण सुहानी को ये बात बहुत बुरी लगी और वो अपने कमरे में खुद को बंद करके रोते हुए कहती है, आज इन सब ने मुझे गलत ठहराया। अरे अपनी विधवा ननद से भी मुझे हमदर्दी है, लेकिन अब उसको कोई दुख नहीं है, वो बस इस घर में रहकर ऐश की जिंदगी गुजारना चाहती है। कोई नहीं, आज के बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगी। दिन गुजरते हैं, सुहानी अपने कामों में दिन रात निकाल देती है और उस दिन के बाद से कुणाल से ठीक से बात नहीं करती, जिसके कारण एक दिन जब सभी लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे थे, तो कियारा को फोन में लगे देखकर कुणाल बोलता है, दीदी आप पूरा दिन इस मोबाइल में क्या करती रहती हो? माफ करना दीदी, जीजा जी तो नहीं रहे, आपको थोड़ा अपने मन को शांत करने के लिए भक्ति भाव में ध्यान लगाना चाहिए। वाह भैया, अपनी बीवी की बोली बोल रहे हो, लगता है भाभी ने सिखा दिया आपको। ऐसी बात नहीं है कियारा, सुहानी ने मुझसे एक शब्द नहीं कहा तुम्हारे बारे में, मैं बस इसलिए कह रहा था ताकि तुम अपनी जिंदगी जीने का नया रास्ता ढूंढो। क्यों उसके पीछे पड़े हो तुम दोनों? अरे उसके मोबाइल का खर्चा उठाना महंगा पड़ रहा है क्या तुम दोनों को, जो आए दिन उसको मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए ताने कसते रहते हो? माँ ऐसी बात नहीं है। कुछ देर में सुहानी सबके लिए नाश्ता लेकर आती है और कुणाल थोड़ा सा नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन अपने पति को ही सही से खाना ना खाते देखकर सुहानी अपने मन ही मन में कहती है, अब तक मैं चुप थी क्योंकि कुणाल ने बोला था, लेकिन अब मेरी इस विधवा ननद और उसके मोबाइल की वजह से आज सासू माँ ने कुणाल को भी सुनाया। अब तो मुझे पता करना ही है कि इनके मोबाइल में ऐसा है क्या, और ऐसे कौन से दुख से निकलने के लिए ये पूरा दिन फोन में ही लगी पड़ी रहती हैं। सुहानी अब से कियारा पर नजर रखने लगती है और एक सुबह जब कियारा अपना फोन बाहर छोड़कर नहाने जाती है, तो पीछे से सुहानी उसका फोन चेक करती है, जिससे उसको पता चलता है कि कियारा अलग अलग सोशल साइट का इस्तेमाल करती है। वहाँ पर वो अलग अलग लड़कों से बातें करती है, जिनसे कभी कभी वो अपने रिचार्ज के लिए पैसे भी मांगती है, तो कभी
अपने दूसरे खर्चों के लिए। ये सब देखकर सुहानी खुद से कहती है, तो ये है मेरी विधवा ननद के मोबाइल इस्तेमाल करने के पीछे का कारण। इसके पति को मरे अभी कुछ दिन भी नहीं हुए और ये सब कर रही है। और इसके ऐसे कामों की वजह से माँ जी ने पहले मुझे और फिर कुणाल जी को सुनाया। सुहानी जल्दी से कियारा का फोन रखकर वापस से बाहर जाकर अपने कामों में लग जाती है। अब दिन गुजरते हैं। एक शाम कियारा अपने फोन पर किसी से कहती है, अरे मिल लेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है। अच्छा पहले ये बताओ, जो मैंने तुमसे ड्रेस मांगी थी वो तुमने ऑर्डर की? क्या ऑर्डर कर दी? और वो भी मेरे घर डिलीवर होगी आज? तुम पागल हो क्या? बताना चाहिए था ना मुझे। कियारा बातें कर ही रही थी कि तभी उसके पीछे कुणाल, माला और सुहानी खड़े होते हैं, जिनमें से कुणाल कियारा की बातें सुनकर कहता है, क्या हुआ दीदी, किससे बात कर रही हो? क्या बताना चाहिए था? कियारा पीछे मुड़ती है और अपने परिवार को अपने पीछे देखकर फोन कट कर देती है, जिसके बाद वो सबसे कहती है, वो भैया, मेरी एक पुरानी दोस्त है जो दूसरे शहर से इस शहर आई है, तो मैंने उसको बोला कि आई है तो बताना तो चाहिए था ना, मैं मिलने आ जाती। बेटा तू क्यों मिलने जाएगी? ऐसा करना, उसको ही यहीं बुला ले, हम सब भी मिल लेंगे और घर में किसी के आने से थोड़ी रौनक भी हो जाएगी। देखती हूँ माँ, उसके पास समय नहीं है। इतने में ही घर की डोरबेल बजती है, जिस पर सुहानी दरवाजा खोलने जाती है और अपने हाथ में एक पार्सल लेकर वापस आती है और सबसे कहती है, आपने कुछ मंगवाया था क्या कुणाल जी? नहीं तो, मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। माँ, आपने किया था क्या? ना, मुझे ऑर्डर फॉर्डर करना नहीं आता कुछ। कियारा बेटा, तू मोबाइल में लगी रहती है, तूने तो नहीं मंगवाया कुछ? मैंने नहीं तो माँ। कोई नहीं, खोल के देखती हूँ, क्या पता देख के पता चल जाए किसने मंगवाया होगा। सुहानी उस पैकेट को खोलती है तो उसमें एक नाइट ड्रेस थी, जिसे देखकर माला कहती है, ये छोटे छोटे कपड़े हमारे घर से कोई नहीं मंगवा सकता, जरूर गलती से दे दिया होगा। हाँ माँ जी, कोई नहीं, मैं इसको वापस कर दूंगी। अच्छा, एक बात बतानी थी कि कल हमें वो माया मौसी की लड़की की शादी में जाना है और उनका घर दूर है, तो पूरी रात लग जाएगी वहाँ। हाँ, बहुत सही याद दिलाया। कियारा बेटी, तू भी चलेगी? अपनी भाभी की कोई अच्छी सी साड़ी ले लियो। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी, आप सब जाओ, मैं घर में रहूंगी, थोड़ा खुद को भी समय दूंगी। हाँ माँ, कोई नहीं, दीदी को रहने दो, खामखा इनका दिल दुखेगा शादी वादी में जाकर। कियारा झूठा बहाना बनाकर सबके साथ जाने से मना कर देती है और अगले दिन जब सब घर से चले जाते हैं तो कियारा एक चैन की सांस लेते हुए कहती है, अब घर में पूरी रात कोई नहीं है तो क्यों ना किसी को बुलाया जाए। मेरा मोबाइल कहाँ है? कियारा अपने मोबाइल से एक कॉल मिलाती है और कॉल पर कहती है, अच्छा, मिलना था ना तुम्हें मुझसे, आ जाओ, आज रात मेरे घर पर कोई नहीं है, तुम्हारी दी हुई ड्रेस पहनकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना बोलकर कियारा सुहानी की अलमारी से वो ड्रेस निकालकर पहन लेती है और हॉल में बैठ जाती है। कुछ देर में डोरबेल बजती है और जैसे ही कियारा दरवाजा खोलती है तो उसके सामने उसका पूरा परिवार होता है, जो उसको उस ड्रेस में देखकर हैरान होता है और उन सब के पीछे खड़ा एक लड़का कियारा को देखकर कहता है, माफ करना कियारा, लेकिन सुहानी मेरी कॉलेज फ्रेंड थी और जब उसने मुझे बताया कि तुम उसकी ननद हो, वो भी विधवा, तो मुझे यकीन नहीं हुआ और मैंने सब कुछ उसे और तुम्हारे परिवार को बता दिया, जो भी तुमने मुझसे बात की। माँ, ये सब झूठ है। माला एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कियारा से कहती है, ये सब करती थी तू पूरा दिन मोबाइल पर? अरे तेरे चक्कर में मैंने अपने बेटे बहू को सुनाया। छी! माँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। अगर मैं उस दिन आपका फोन चेक नहीं करती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आप ये सब करती हैं। वो तो आप जिन लड़कों से बात करती हैं, उनमें से ये एक मेरा कॉलेज का फ्रेंड था। इससे मिलकर ही आपकी सारी बातें पता चली कि आप शादी से पहले से ही इससे बातें कर रही थी। दीदी, आपको शर्म आनी चाहिए, जीते जी तो आपने जीजा जी को चीट किया ही, मरने के बाद भी उनको बख्शा नहीं। कियारा का सर सबके सामने शर्म से झुक जाता है, जिसके बाद वो सबसे माफी मांगती है और अपना मोबाइल हमेशा हमेशा के लिए अपनी माँ को दे देती है और एक अच्छी इंसान बनने की कोशिश करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।